हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। बेड रिव्यू सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था, यहाँ पे जो लड़की है मैन कैट को डिनर के लिए इनवाइट करती है, पर मैन कैट उसको यहाँ पे साफ मना कर देता है और कार से भी निकाल देता है। और फिर हमारा मैन कैट नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच जाता है। वहाँ पे एक लड़का और लड़की यहाँ पे बातें कर रहे थे, और तभी यहाँ पे जो लड़का है वो लड़की को रोक देता है और कहता है कि तुमने अभी तक पैसे भी नहीं दिए और तुम्हारी वजह से जो मेरी साइकिल है वो यहाँ पे गिर गई। तो वो सुन के जो मैन कैट था वो कहता है कि यहाँ पे सीसीटीवी हम यहाँ पे चेक क्यों नहीं कर लेते। और अब आगे यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती कि ड्राइवर ब्रदर आप सही कह रहे हैं कि हम फटाफट यहाँ पे सर्विलेंस कैमरे को चेक कर लेते। पर यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी कार है, उसके यहाँ पे नंबर प्लेट भी नहीं है, तुम्हारी यहाँ पे एकदम न्यू कार है, तुम अपने काम से काम रखो वरना यहाँ पे तुम्हारी कार है मैं उसको यहाँ पे तोड़ दूंगा। तो वो सुन के मैन कैट रिप्लाई देते हुए कहता है क्या तुम यहाँ पे मुझे फोर्स कर रहे हो और क्या पैसों की पावर दिखा रहे हो। पहले हम यहाँ पे क्यों नहीं सर्विलेंस कैमरा चेक कर लेते, और वैसे भी तुम यहाँ पे कितने बड़े हो, मेरे हिसाब से 5 फुट 8 इंच तो हो गए और तुम यहाँ पे छोटी लड़की को परेशान कर रहे हो। पर जो बंदा होता है एकदम गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारा यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, क्या तुम यहाँ पे मुझे बुद्धू बनाना चाहते हो। पर मैन कहता वो कहता कि नहीं, इसने यहाँ पे मेरी जो कार सर्विसेज के यहाँ पे ऑर्डर की है और मुझे यहाँ पे दूसरे ऑर्डर भी लेने, इसलिए फटाफट करो और इसको यहाँ पे जाने दो। और ऐसी बात नहीं है तो चलो हम यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज देखते और इसमें यहाँ पे सच साबित हो जाएगा। पर जो बंदा होता है यहाँ पे बेसबॉल बैट ले लेता है और कहता है मैं तुमको यहाँ पे वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने यहाँ पे बीच में इंटरप्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी कार को तोड़ दूंगा। तो मैन कैट रिप्लाई देते हुए कहता है अगर तुम यहाँ पे उसको अफोर्ड कर सकते तो तुम आराम से मेरी कार को तोड़ के दिखाओ, मैं तुमको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला। तो जो बंदा होता है वो हंसने लगता है और कहता है तुम यहाँ पे ऑर्डिनरी कार ड्राइवर हो और इतने में भी यहाँ पे 2 कार तो आराम से खरीद सकता हूँ, तुम तो ऐसे प्रिपेंड कर रहे हो कि यहाँ पे कोई सुपर कार है। तो वो सुन के मैन कहता वो कहता है कि हाँ जाओ तोड़ो कार, उसमें यहाँ पे मेरा क्या लेने देना है। तो वो सुन के जो बंदा होता है एकदम रेडी हो जाता है और कहता है अच्छा तुम ऐसा सोचते हो तो तुम यहाँ पे मुझे नहीं रोकने वाले, तो मैं यहाँ पे कार को तोड़ दूंगा। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती कि अंकल आपको मेरे साथ इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, प्लीज इससे दूर रहिए। पर मैन कैट उसको रोक देता है और कहता है उसको यहाँ पे मेरी कार को तोड़ने दो, मैं भी देखता हूँ कि उसमें कितनी हिम्मत है कि वो यहाँ पे मेरी कार को तोड़ सके। पर यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको मामले में खींच लिया। पर मैन कहता वो कहता है यार ठीक है इसमें कोई भी बात नहीं है, वैसे भी ये पब्लिक सर्विस है। और उससे कहता है क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, तुमने तो अभी मेरी कार भी नहीं तोड़ी। और जो बंदा होता है वो कार को तोड़ने जा रहा होता है और कहता है मैं तुम्हारी कार को तोड़ दूंगा और फिर बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हारी कार को तोड़ दिया। पर जैसे ही यहाँ पे कार की कंपनी को देखता है यहाँ पे रुक जाता है और अपने मन में सोचता है कि फॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पे कार के लेटर को देख लिया, वरना मैं पूरी लाइफ टाइम वो भी पैसे नहीं दे पाता, ये कार यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगी है। और मैन कहता वो कहता है तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो, फटाफट करो और कार को तोड़ना स्टार्ट करो। पर जो बंदा होता है उसकी तो पूरी फट चुकी होती है और कहती है कि ब्रदर मुझे यहाँ पे माफ कर दो, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गलत फैमिली हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हवा की वजह से जो मेरी बाइसिकल यहाँ पे गिर गई है, यहाँ पे कार के स्क्रैच आ चुके हैं, यहाँ पे लड़की को कोई भी लेना देना नहीं है, प्लीज जाओ आप इसको ले जाओ। पर मैन कैट उसको यहाँ पे सवाल कहता है जाओ जाओ फटाफट मेरी कार तोड़, तुमको यहाँ पे क्या हुआ। पर जो बंदा होता है तो यहाँ पे उसकी पूरी फट चुकी होती है और कहते कि नहीं इसमें यहाँ पे सारी गलती मेरी, आप पे इसमें कोई भी लेने देना नहीं है, आप जाओ आपको यहाँ पे देरी हो रही होगी, जाओ फटाफट से यहाँ पे लड़की उसको यहाँ पे लोकेशन पे पहुंचा दो। और मैन कहता वो कहता कि चलो तुम यहाँ पे कार में बैठ जाओ। और यहाँ पे जो लड़की होती है उसकी शुक्रिया कर रही होती और फिर कहती कि थैंक यू ब्रदर, अगर आप यहाँ पे नहीं होते तो यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत पे फंस गई होती। तो मैन कहता वो कहता कि तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम यहाँ पे मेरी कार इसको ऑर्डर नहीं करते तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाता। और यहाँ पे जो लड़की होती वो कहती पर वो अचानक से कमीना इतना ज्यादा नाइस कैसे हो गया। तो वो सुन के मैन कहता वो कहता कि शायद से उसको यहाँ पे सडनली एहसास हो गया होगा और उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। और फिर यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती कि ब्रदर आपका यहाँ पे क्या नाम है, मेरा नाम यहाँ पे जोंग यू है और अभी मैं मेरे दोस्तों के साथ डिनर करने के लिए जा रही हूँ, आपको भी यहाँ पे इनवाइट करती हूँ, क्या आप यहाँ पे आना चाहोगे। तो वो सुन के मैन कहता वो कहता कि नहीं ये तुम्हारा क्लासमेट का डिनर है, उसमें मैं यहाँ पे क्या करूँगा। और फिर यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती कि ब्रदर प्लीज मुझे आपका नंबर दे दीजिए और अगली बार कार की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको ही कॉल करूंगी। तो वो सुन के मैन कहता उसको यहाँ पे नंबर दे देता है और वहां से निकल जाता है। और फिर कहता है मुझे तो यहाँ पे थोड़ी भूख लगी है और फिर साय से KFC या मैकडोनल्ड में आ जाता है और कहता है कि मिस यहाँ पे मैं ऑर्डर करना चाहता हूँ और ऑर्डर करके टेबल पे बैठ जाता है। पर तभी यहाँ पे जो लड़की होती है उसका मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि मैं यहाँ पे रूम नंबर 302 में हूँ, प्लीज यहाँ पे मेरी मदद करो, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा और मेरा टेम्परेचर यहाँ पे अब जा रहा है। और यहाँ पे मैन कैट अपने मन में सोचता है ये लड़की यहाँ पे मेरे साथ खेल तो नहीं रही या मजाक तो नहीं कर रही। और फिर यहाँ पे मैन कैट उसी होटल में पहुंच जाता है
और कहता है कि पुलिस यहाँ पे 302 का रूम यहाँ पे चेक करो, वहाँ की क्या सिचुएशन है। मेरी यहाँ पे जो क्लासमेट है वो खाना खाने के लिए आई है पर अभी तक बाहर नहीं निकली। तो वो सुन के जो यहाँ पे लड़की होती है वो चेक करने लगती और मैन गेटर बाहर निकलता है। पर तभी यहाँ पे जाओ और वही लड़की और उसकी क्लासमेट आई होती है। और मैन गेट अपने मन में सोचता है यहाँ पे कितना छोटा वर्ल्ड है, मैंने अभी अभी बंदे को सबक सिखाया था और वापिस से यहाँ पे मेरे सामने आ चुका है। और यहाँ पे जो होती है वो कहती कि मुझे फटाफट मेरे हॉस्टल पे लेके चलो। और उसकी जो फ्रेंड होती है वो कहती कि हाँ हम तुमको यहाँ पे हॉस्टल पे लेके जा रहे। पर उनके सामने यहाँ पे मैन गेटर आ जाता है और यहाँ पे जो जाऊ होता है वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा यहाँ पे तुमसे मिलूंगा। पर मैन गेटर उससे कहता है तुम्हारे पापा यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे, उसने यहाँ पे काफी जल्दी तुमको यहाँ पे जेल से छुड़ा दिया। पर यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है तुम यहाँ पे रुक जाओ, पर बिल्कुल भी मत छोड़ना कि तुम यहाँ पे मुझे परेशान कर सकोगे और इतनी आसानी से निकल जाओगे। फटाफट मेरे रास्ते से हटो और मुझे जाने दो, आज मेरे साथ पंगा मत लो। पर मैन गेट उसको रोक देता है और कहता है तुम दोनों उसका यहाँ पे काफी अच्छे क्लासमेट हो और तुम यहाँ पे उसको ट्रिक करके यहाँ पे ड्रंक करके यहाँ पे दूसरे बंदे के रूम में लेके जा रहे हो। पर यहाँ पे जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती कि नहीं नहीं तुम यहाँ पे क्या नॉनसेंस जैसी बातें कर रहे हो, ये दोनों यहाँ पे लवर है और इसलिए मैं हम इसको यहाँ पे रूम तक लेके जा रहे, तुम यहाँ पे रास्ते से हटो। तो वो सुन के मैन गेट फोन दिखाते हुए कहते हैं अच्छा तो तुम दोनों यहाँ पे लवर हो। तो उसने ऐसे मेरा मैसेज क्यों किया कि उसको यहाँ पे मदद की जरूरत है और वो यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुकी है। और वो देख के यहाँ पे दोनों लोग शॉक्ड हो जाते। और यहाँ पे जाओ होता है वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड हूँ और वो यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी यहाँ पे तबीयत खराब हो चुकी है इसलिए मैं होटल में लेके आया हूँ। और यहाँ पे जो दूसरी रूममेट होती है वो कहते कि नहीं मैं यहाँ पे इसकी सिर्फ रूममेट हूँ। पर मैन कहता है वो कहता है अच्छा ऐसी बात है तो हम यहाँ पे पुलिस को कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे डॉक्टर को भी बुला लेते हैं और पता चल जाएगा उसको यहाँ पे ड्रग दिया या नहीं। तो वो सुनने के बाद जो जाओ होता है वो कहता है कमीने तुम वापिस से मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो और मेरे लिए यहाँ पे सारी चीजें डिफिकल्ट कर रहे हो। हम दोनों यहाँ पे सिर्फ खाना खाने के लिए आए थे और वहां से भाग जाता है और कहता है तुम यहाँ पे मेरा इंतजार करो, मैं तुमको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और यहाँ पे जो उसकी क्लासमेट उसको छोड़ देती है और कहती है इसमें यहाँ पे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, हम यहाँ से जा रहे। और मैंडेट्स को पकड़ लेता है और कहता है कि यू तुम यहाँ पर ठीक हो ना। और यहाँ पे यू होती वो कहती कि ब्रदर एंग प्लीज मुझे यहाँ पे रूम पे लेके चलो। और यहाँ पे मैन कहता फटाफट से जो लड़की है उसके कहता है कि तुम मेरे लिए फटाफट एक प्राइवेट रूम प्रिपेयर कर दो। और फिर मैन कहता उसको रूम में लेके आ जाता है। और यहाँ पे जो यू होती वो कहती कि ब्रदर यंग आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तो मैन कहता उसको यहाँ पे मेडिसिन देते हुए कहते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है और तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ। तो वो सुनने के बाद जो लड़की होती है वो रिप्लाई देते हुए कहते कि यहाँ पे जो मेरे दो रूममेट थे लेंग याफी उसने मुझे यहाँ पे डिनर के लिए इनवाइट किया था। पर मैंने यहाँ पे जब पहुंची तो मुझे पता चला यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ और यहाँ पे जाओ भी था, इसलिए मैं वहां से जाने वाली थी। पर जाने से पहले उन लोगों ने मुझे यहाँ पे एक जूस का ग्लास दे दिया और मैंने अब पी लिया और उसके बाद मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा अजीब लगने लगा। तो वो सुन के मैन के गुस्सा करते हुए कहता है यहाँ पे ऑब्वियसली है कि उन दोनों यहाँ पे जूस में कुछ मिलाया था उसकी वजह से तुमको इतना अजीब लग रहा था। और यहाँ पे जो युवती एकदम गुस्सा हो जाती है और कहती है उन कमीनों को मैं कभी भी नहीं छोड़ने वाली, फटाफट यहाँ पे पुलिस को कॉल करो। और मैन कहता है कि हाँ तुमने यहाँ पे सही किया, उन लोगों को इतनी आसानी से नहीं जाना देना चाहिए। और फिर मैन कहता यहाँ पे पुलिस को बुला लेता है और फिर मैन कहता उसको पुलिस कार में बैठा देता है और अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे यूं उन पे यहाँ पे बिल्कुल भी आसान नहीं जाएगी। और फिर वहां से जो मैन कैरेक्टर है वो मिस साव के घर चला जाता है और वहां पे उसको यहाँ पे आंटी लैंग मिलती है और उन दोनों ने क्या बात की वो अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।